हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लास। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आई होप सो वीडियो नंबर 1 to 4 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए लर्निंग काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया होगा। चीज़ें काफ़ी इजी होती है, बस उसे एक राइट एग्जाम्पल के साथ पढ़ना ज़रूरी होता है। सो वैसे ही हम स्टाफिंग पढ़ने वाले बेटा पहले देखते हैं स्टाफिंग होता क्या है, then definition and then importance of staffing. So what do you mean by staffing? एक simple language में right person at right job with right pay. Right person at right job with right pay is the basic principle of staffing. बेटा एक चीज ध्यान में रखना, दो entrepreneurs हर चीज कॉपी कर सकते हैं एक दूसरे की, बट एक ही एसेट कॉपी नहीं कर सकते हैं, वो है ह्यूमन एसेट। एक जैसी मशीन्स ला सकते हैं, एक जैसे लोकेशन पे बिजनेस कर सकते हैं, सब कुछ कॉपी कर सकते हैं एक दूसरे का, बट एक चीज कॉपी नहीं हो सकती है उनकी, एक ह्यूमन एसेट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और यही रोल प्ले करता है आपकी कंपनी के अंदर स्टाफिंग फंक्शन। पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट पीपल होती है वहां के, है ना। सो रिक्रूटमेंट से लेके सारी चीजें ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। स्टाफिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। कंपनी एक्सपांड करे, ज्यादा लोग लगेंगे, स्टाफिंग अपना रोल प्ले करेगा, लोगों को रिक्रूट करेगा। प्रमोशन ट्रांसफर, मैं मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोट करूं, मैनेजर बना दूं, तो उसकी प्लेस पे वैकेंसी आ जाएगी, मुझे वो स्टाफिंग फिलअप करके देगा। ट्रांसफर, मेरा एम्प्लॉय मेरे एक ब्रांच ऑफिस से दूसरे ब्रांच ऑफिस या हेड ऑफिस ट्रांसफर कर दिया जाता है, मुझे उस प्लेस पे फिर उसके प्रीवियस प्लेस पे मुझे एक बंदा लगेगा उसकी जगह पे, स्टाफिंग ये हेल्प करेगा। रिटायरमेंट रेजिग्नेशन, एम्प्लॉय 60 ईयर्स तक मेरे साथ काम कर सकता है, उसके बाद रिटायरमेंट एज आ जाती है। अब इस एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद उसकी प्लेस पे मुझे एक स्टाफ देखना पड़ेगा। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। वेदर कंपनी इज एक्सपांडिंग, वेदर कंपनी के अंदर प्रमोशन की बात आए, रिटायरमेंट की बात आए, या खुद रेजिग्नेशन दे दे कंपनी के अंदर एम्प्लॉय, आपका स्टाफिंग ये आपको हेल्प करता है राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे, कि आपको कभी भी विदाउट एम्प्लॉय ना रहना पड़े, अदरवाइज आपका बिजनेस का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। स्टाफिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट functions of management and it comes at third place after planning and organizing. So managing the people which are the most valuable assets is the function of staffing. Let's see the definition of staffing as given by Theo Hyman. The staffing function pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर। पहले तो समझिए मैनेजर सुपीरियर किसको बोला जाता है, सबऑर्डिनेट किसको बोला जाता है। When I'm saying सबऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है बॉस के अंडर में काम करने वाले, सुपीरियर के अंडर में काम करने वाले, इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। पहले इस सबऑर्डिनेट को रिक्रूट किया जाएगा, रिक्रूट के बाद इस सबऑर्डिनेट को सिलेक्ट किया जाएगा। When I'm saying रिक्रूटमेंट, यहां पे कई सारे लोग इंटरव्यू देंगे, एग्जाम्स देंगे, उसके बाद ये सिलेक्ट होंगे, सिलेक्शन, जो सिलेक्टेड होंगे उन्हें डेवलप किया जाएगा अलग अलग एरिया के लिए कंपनी के, और अकॉर्डिंगली उनकी स्किल्स के हिसाब से उन्हें प्लेस कर दिया जाएगा और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग या रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद वो एम्प्लॉय परफॉर्म करता है और उसको एक अच्छा कंपेंसेशन दिया जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग और यही डेफिनेशन में थियो हाइमन ने दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? स्टाफिंग फंक्शन, द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate manager. आई होप सो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। ये किस तरह का फंक्शन पर्टेन करता है? रिक्रूटमेंट पहले होता है, उसके बाद उनमें से सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद उनमें से डेवलपमेंट करवाया जाता है, अलग अलग एरियाज के लिए उन्हें प्लेस करके समझा जाता है, देन रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग दी जाती है कि ये क्लियरिटी आने के बाद ये राइट पर्सन राइट प्लेस के लिए है, तो इसको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड देन एम्प्लॉय परफॉर्म द टास्क और उसे अच्छा पे दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं कंपेंसेशन। ये सारा रोल फंक्शन परफॉर्म करता है स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इज प्रॉपर डायरेक्शन। बेटा सिमिलर कोड की तरफ हम फंक्शन कर रहे हैं। हमने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में कोड रखा था स्मार्ट,
प्रॉफिट। और इसी वे में हमने डिकोड किया था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सिमिलर वे हम स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस भी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है प्रॉपर डायरेक्शन। स्टाफिंग प्लेसेस द राइट पर्सन एट राइट प्लेस विच प्रोवाइड्स क्लियरिटी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक राइट पर्सन को राइट प्लेस पे प्लेस कर दिया जाता है तो उसको उसका रोल क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये क्लियरली समझ में आ जाता है, यानी एक डायरेक्शन मिल जाता है। एम्प्लॉय क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। ये क्लियर हो जाता है जिस पोजीशन पे मुझे बैठाया गया है, इस पोजीशन पे व्हाट इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, और इस बेसिस पे ही वर्क इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब वो एक राइट डायरेक्शन की तरफ काम करने लग जाता है क्योंकि उसको एक क्लियरिटी ऑफ डायरेक्शन मिल गया है स्टाफिंग से। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, तो क्या एक्सपेक्टेड है कंपनी को फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज एक चॉकलेट कंपनी जिसे अपना एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो कि एक उसके लिए काफी ह्यूज सक्सेस लेके आए। सो दे विल नीड अ राइट पर्सन फॉर दिस राइट जॉब, जो कि छोटे बच्चों की साइकोलॉजी को अच्छे से समझे। सपोज अब ये राइट पर्सन राइट जॉब किस फील्ड से होना चाहिए। ऑब्वियसली ये एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात आ रही है। ही शुड बी अ पर्सन ऑफ हैविंग सर्टेन स्किल्स। तो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल को हायर किया गया जो ह्यूमन साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता है। कंपनी ने बता दिया दिस इज द चॉकलेट, हमें बेचना है ये। इस मार्केटिंग प्रोफेशनल ने डिजाइन किया प्रोडक्ट को सच अ वे दैट एक साइड गिफ्ट रख दिया, एक साइड चॉकलेट रख दिया, और गिफ्ट भी सरप्राइज लगे ऐसा पैक किया। द प्रोडक्ट इज किंडर जॉय। अब इन्होंने सजेस्ट किया हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, लॉन्च करेंगे जो कि बच्चों में क्रेजीनेस क्रिएट कर देगा, बिकॉज सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। इंडिया में छोटे बच्चों को सरप्राइजेस बड़े पसंद है और एक सुपर्ब हिट की तरह ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाता है। राइट डायरेक्शन, प्रोफेशनल नोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, प्रॉपर डायरेक्शन मिल गया, प्रोडक्ट डेवलप्ड हो गया। सो प्रॉपर डायरेक्शन, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। रिसोर्स यूटिलाइजेशन is the second importance of staffing. Staffing ensures optimum utilization of human resource through proper selection, training and placement. प्रॉपरली सिलेक्ट करो एम्प्लॉय को, उसे ट्रेन करो और राइट प्लेस पे उसको प्लेस कर दो। राइट पर्सन एट राइट जॉब, ये जरूरी होता है स्टाफिंग में। इट अवॉइड्स ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग। थ्रू अ प्रॉपर इफेक्टिव स्टाफिंग वी एंश्योर, एक कंपनी एंश्योर करती है कि ना ही उसके कंपनी के अंदर ओवर स्टाफ हो ना ही अंडर स्टाफ हो। बेटा क्या होगा जब स्टाफ ओवर हो जाए, यानी नीड से भी ज्यादा स्टाफ रिक्रूट कर ले, तो ये सिचुएशन होगी। हाई कॉस्ट लगेगा कंपनी को और काफी इनएफिशिएंसी आ जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, जब बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं। व्हाट इफ देयर विल बी अंडर स्टाफिंग, जब अंडर स्टाफिंग का मतलब एम्प्लॉय बहुत कम, काम बहुत ज्यादा, तो इस बंदे पे काफी बर्डन आ जाएगा और इसकी प्रोडक्टिविटी काफी लो हो जाएगी। सो लो प्रोडक्टिविटी, और मैं बोल सकता हूं ये इनएफिशिएंट हो जाएगा अगेन, और यहां पे बर्डन सम बहुत आ जाएगा। यहां एम्प्लॉय टिकना पसंद नहीं करेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस यही है, ऑप्टिमम स्टाफिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी हायर्स एम्प्लॉय एज पर द वर्कलोड, नॉट अननेसेसरीली। जितना वर्क है उतना ही स्टाफिंग फंक्शन आपके लिए एम्प्लॉय लेके आएगा। तो ना ओवर बर्डन, ना ओवर स्टाफिंग, ना अंडर स्टाफिंग, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, सो कंपनी में स्टाफिंग ये रोल प्ले करता है, इसका ये इंपॉर्टेंस है। ना ही आपके पास ओवर स्टाफिंग रहेगा ना ही अंडर स्टाफिंग रहेगा, ऑप्टिमम स्टाफिंग रहेगा। इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये स्टाफिंग फंक्शन प्योरली फोकस करता है ह्यूमन रिसोर्स पे। थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट, और आई कैन से अचीवमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, स्किल्ड यानी जो भी रिक्वायर्ड स्किल होगी उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, उसमें ये इनबिल्ट स्किल होनी चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। जैसे कि ले लेते हैं फाइनेंस फंक्शन, फाइनेंस मैनेजर में वो स्किल्स रहेगी, वो लो कॉस्ट में पैसा बोरो करके लाएगा कंपनी के लिए और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करेगा जहां रिटर्न्स बहुत हाई होंगे। ये स्किल और ये कॉम्पिटेंसी उस एम्प्लॉय में रहनी चाहिए
इफ ही इज वर्किंग इन अ फाइनेंस। सेल्स वाले बंदे में वो स्किल और कॉम्पिटेंसी रहेगी जो कि हमारे कंपनी के सेल्स को जबरदस्त ग्रो करे। प्रोडक्शन वाले में वो स्किल और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी मेंटेन करे। ह्यूमन रिसोर्स में वो स्किल होनी चाहिए राइट पर्सन एट राइट प्लेस परफॉर्म करने का काम करे। सो ये सारे एम्प्लॉय अगर हमारे पास कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड रहेंगे तो ये बहुत इफेक्टिवली काम करेंगे टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एंड व्हेन देयर इज अ राइट पर्सन एट राइट प्लेस तो इससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली अचीव हो जाएगा। प्रॉपर स्टाफिंग इंप्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। राइट पर्सन एट राइट प्लेस होने से इनके परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेंगे और जो कि हेल्प करेगा एज अ टीम कि वो अपने गोल को अचीव करे। नंबर 1 बना दे कंपनी को, लॉट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लेके आए साथ में कंपनी के। तो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। ट्रेंड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपने काम को राइट टाइम पे कंप्लीट करते हैं। हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल्स। जब एम्प्लॉयज अपना काम टाइमली करेंगे तो ये हेल्प करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में। सो थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। राइट पर्सन राइट प्लेस पे होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली अचीव होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इज फंक्शनल कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल का मतलब होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इनमें अच्छा कोऑपरेशन। व्हेन आई एम सेइंग फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हर रोज एवरी डे आपस में कोऑपरेट करते हैं, इनमें एक अच्छा स्मूथ वर्क फ्लो होते रहता है। अगर ऐसा होगा तो कंपनी बहुत स्मूथली वर्क करती है और अपने गोल्स को अचीव कर पाती है और ये पॉसिबल होता है व्हेन राइट पर्सन इज एट राइट प्लेस। स्टाफिंग इंश्योर्स proper placement and clear reporting relation help different departments. So staffing ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? प्रॉपर प्लेसमेंट और क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशन। कौन किसका बॉस है ये बहुत क्लियर हो जाता है, कौन कैसे काम करेगा, किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, ठीक है, उसकी क्या ड्यूटीज होगी, अथॉरिटीज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। स्टाफिंग ये क्लियर कर देता है अमॉन्ग वेरियस फंक्शनल टीम्स, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक क्लैरिटी दे देता है और आपस में इनका कोऑर्डिनेशन सेट करने में हेल्प करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। दिस इज अ पर्सन फ्रॉम सेल्स, दिस इज अ पर्सन फ्रॉम प्रोडक्शन एंड द वन फ्रॉम फाइनेंस। सपोज सेल्स वन सेज टू प्रोडक्शन, द कस्टमर नीड्स एन अर्जेंट ऑर्डर, हाउ फास्ट कैन गेट इट डन? Sales is asking to production. Production will say, I will check with the finance department how fast I can get the raw material. Then he will coordinate with finance team. I will approve the budget for material right away. See what a great workflow and coordination between these three guys. Production, sales and finance department coordinate smoothly to complete urgent customer needs within 3 days और यह ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। कस्टमर तो खुश है, इन तीनों का परफॉर्मेंस भी शानदार रहा। ये पॉसिबल ओनली तभी हो पाएगा बेटा जब तीनों टीम के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। सो फंक्शनल कोऑर्डिनेशन ये स्टाफिंग कैसे बताता है, राइट पर्सन एट राइट प्लेस कौन है ये स्टाफिंग डिसाइड करता है। जब ये क्लैरिटी होती है रिपोर्टिंग किसको करना है या किससे बात करनी है तो वर्क स्मूथली होता है। So functional coordination is one of the importance of staffing. Improves efficiency and performance is fifth importance of staffing. Staffing ensure करता है एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले एंड उसको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मिलते रहे। ट्रेनिंग स्किल्स बढ़ाती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करती है जिससे एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम उसे फ्यूचर के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जब हम उसे प्लेस करेंगे तो उसमें ये स्किल्स और ये डेवलपमेंट होने चाहिए। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंप्रूव्स एम्प्लॉय स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस विच इंक्रीजेस इफिशिएंसी एंड वर्क परफॉर्मेंस। जब एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है, नए नए सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं तो एरर कम होते हैं और वो इफिशिएंटली काम करता है।
इवन जब हम एम्प्लॉय को कई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। स्टाफिंग इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज ट्रेंड न्यू सॉफ्टवेयर इंप्रूव देयर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग दी एरर्स। उसमें एरर्स कम आने लग जाते हैं जब उसको कोई ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसे कैसे उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है मोर इफिशिएंटली, और कंपनी का परफॉर्मेंस भी इससे फास्ट होता है। टोटल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस। सिक्स्थ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। Staffing functions ensures a proper training and development must be provided to an employee. It is an ongoing process. When employee is trained and developed, he becomes efficient. An efficient employee increases productivity and improves service quality. He knows कि कैसे परफॉर्म करना है, ही हैव अ क्लियरिटी कैसे बात करनी है कस्टमर से, कितने जल्द से जल्द उसको सर्विस देना है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। सो एक एम्प्लॉय बहुत ही इफिशिएंट बन जाता है, विच इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लीड्स टू हायर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जब आपकी टीम पूरी इफिशिएंट हो जाती है, कस्टमर को क्विक सपोर्ट मिलता है, टाइमली सपोर्ट मिलता है। जब कस्टमर को एक क्विकली सपोर्ट, टाइमली सपोर्ट मिलता है, जो भी ऑर्डर उसने प्लेस किया है, ही इज वेरी हैप्पी विद दी कंपनी। ये बहुत खुश हो जाता है और फ्यूचर में भी ये भी हमारे से रिपीटेटिव परचेस करेगा। इससे हमारी कंपनी की सेल्स ग्रोथ जबरदस्त होती है और साथ ही साथ हमारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी। एक अच्छी टीम क्विक सपोर्ट बैक एंड टीम की हो या ऑन ग्राउंड टीम की हो, अगर ये क्विक सपोर्ट कस्टमर को मिले और इससे कस्टमर काफी खुश हो जाए, तो हमारी कंपनी से रिपीटेटिवली परचेस करेगा, जिससे सेल्स बढ़ेगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो राइट पर्सन मस्ट बी एट राइट प्लेस, जिससे कंपनी की सर्विस क्विक होगी, कस्टमर खुश होगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा। सो आई होप सो आपको 6 के 6 इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, प्रॉफिट। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट इज अवर कोड। P से प्रॉपर डायरेक्शन, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। जब राइट पर्सन एट राइट जॉब होता है तो उसको क्लियरिटी मिलती है, प्रॉपर डायरेक्शन, एंड इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगेन जब मैं बोलता हूं राइट पर्सन एट राइट जॉब, तो कितनी स्टाफिंग की नीड है, ना वो स्टाफ होगा ना अंडर स्टाफ होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स पॉसिबल है बिकॉज ऑफ स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हेल्प्स अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब सारे एफिशिएंट एम्प्लॉयज हम ट्रेन करते हैं, प्लेस्ड करते हैं, सो इनसे हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल बहुत आसानी से अचीव करने में हेल्प मिलता है। फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, राइट पर्सन एट राइट जॉब, तो इससे रिपोर्टिंग कौन किसे करेगा ये क्लियरिटी होती है हर डिपार्टमेंट की। बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स, जिससे स्मूथ वर्क फ्लो पॉसिबल है। improves efficiency and performance, training improves performance, development creates confidence, और इससे improves, बोलिए, efficiency and performance. Total sales and profitability, higher the productivity, higher the sales and profit. See, employees अगर right person right place पे होगा, उसकी efficiency जबरदस्त होगी, which leads to higher productivity, फटाफट काम होगा, कस्टमर विल बी हैप्पी, एंड इससे सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्रॉफिट। P से प्रॉपर डायरेक्शन, R से रिसोर्स यूटिलाइजेशन, O से ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट, F से फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, I से इंप्रूव्स इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, T से टोटल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज। सो प्रॉपर डायरेक्शन जब होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली एंड सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। यह है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आई होप सो ये आपके लिए काफी इजी कर देगा इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।